हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग कुछ एक मॉक टेस्ट्स, और आज का ये हमारा पार्ट 9 है। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी। यदि नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। जैसा कि हर बार की तरह हर एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम का ये पार्ट बने हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। 20 क्वेश्चन में एट द एंड आपको बताना भी है कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो थे आपको आते थे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। ग्रुप्स आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इनको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें कि केवल और केवल इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं। तो आपके माउस और कीबोर्ड सभी ऑप्शंस में सेम है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। सभी ऑप्शंस में आप गौर से देखोगे तो सभी में सेम है। लास्ट के ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मॉनिटर आपका आउटपुट और इनपुट डिवाइस में भी आता है, बिकॉज मेनली हम कंप्यूटर अवेयरनेस में इसे एज अ आउटपुट डिवाइस जानते हैं। लेकिन बात करें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की, तो जैसे कि आप बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की यानी लैपटॉप्स की, तो जो आपके टच स्क्रीन लैपटॉप्स हैं उनके मॉनिटर जो है वो एज अ इनपुट डिवाइस भी वर्क करते हैं। लेकिन हम मॉनिटर को प्रेजेंट टाइम पे अभी भी एज अ आउटपुट डिवाइस ही कंसीडर करते हैं। तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 4 आप देखोगे माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर, तो ये स्कैनर आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपका एक परफेक्ट पेयर बन रहा है, यहाँ पर ग्रुप बन रहा है जिसमें कि सभी जो है वो इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है अ मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डैश। मेन्यू क्या कंटेन्स करता है? लिस्ट ऑफ कमांड्स, डाटा, ऑब्जेक्ट्स, रिपोर्ट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रिपोर्ट्स। एक मेन्यू में आपकी किस चीज़ की लिस्ट होती है? रिपोर्ट्स की लिस्ट होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम का ये पार्ट बने हुए हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं, व्हाट द प्रोसेसर टेक फ्रॉम द यूज़र, उसे आउटपुट कहते हैं। व्हाट द यूज़र गिव्स टू द प्रोसेसर, व्हाट द प्रोसेसर गेट फ्रॉम द यूज़र, या फिर व्हाट द प्रोसेसर गिव टू द यूज़र, या फिर नन ऑफ दीज। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट की जो एग्जैक्ट आपकी यहाँ पर डेफिनेशन बनती है वो बनती है आपकी ऑप्शन नंबर 4, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूज़र इज कॉल्ड आउटपुट। जो भी प्रोसेसर के द्वारा यूज़र को इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे एज अ कंसिडर करते हैं हम आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एन एरर इज ऑल्सो नॉन एज डैश। तो एरर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं आपके बग, डीबग, कर्सर, आइकन या फिर नन ऑफ दीज। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, आपको पता होगा। एरर को जो हम एज अ बग भी डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर डैश इज वट एवर डैश इज वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। कंप्यूटर डैश इज वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर इस प्रकार से, इनपुट, आउटपुट, डाटा, सर्क्यूटरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट आपकी इस प्रकार से बनेगी, कंप्यूटर इनपुट इज वट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। सूटेबल आंसर आपको यहाँ पर फाइंड करना था
कि कौन सी टर्म सूटेबल है इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो इनपुट ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर इनपुट इज वट एवर टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम, ये आपकी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, विच प्रोसेस checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बूटिंग। विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है और ऑपरेट कर रहे हैं। ये किस प्रोसेस के थ्रू हम चेक करते हैं, ये बूटिंग के थ्रू हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया है, अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज डैश। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर स्पैम, जंक, हॉक्सेस, हाइपरटेक्स्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्पैम्स आर द अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल्स। जो आपका स्पैम बॉक्स होता है, जो भी आपके अनरीजनेबल या फिर अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल्स होते हैं, यानी जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो सभी अगर आइडेंटिफाई कर ली जाती है, जो भी आपकी ईमेल प्रोवाइडर होते हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई करके उन्हें हमेशा स्पैम बॉक्स में डाला जाता है। आपके इनबॉक्स में वो ना आकर स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं, तो उन्हें आप अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल भी कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, नंबर्स, प्रोसेसर, इनपुट, डाटा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको पता होगा कंप्यूटर जो है सिर्फ आपका 0 और 1 को ही समझता है। बाइनरी आपकी लैंग्वेज होती है। तो नंबर्स इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। तो मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज आपकी 0 और 1 ही कंप्यूटर जो ये समझता है। तो ये नंबर्स होते हैं, नंबर्स इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर वेब ब्राउजर, वेबसाइट, पीडीए, लिंक या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी वेबसाइट। आपकी स्टेटमेंट इस प्रकार से बनेगी, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी डैश, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स, वायरलेस और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी विदाउट केबल्स के जो भी आपके डिवाइसेस यदि कनेक्ट होते हैं किसी भी नेटवर्क से, तो उसे आपको कहते हैं वायरलेस कनेक्शन, इसे वायरलेस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन डैश, करेक्टिंग योर एरर्स, प्रिंटिंग इट, सेविंग इट, डिलीटिंग इट या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी करेक्टिंग योर एरर्स। एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन करेक्टिंग योर एरर्स। तो स्टेटमेंट आपकी इस प्रकार से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, द इंटरनेट अलाउज यू टू डैश, send electronic mail, view web pages on the world, connect to the servers all around, all of these या फिर none of these। तो इंटरनेट आपको क्या क्या अलाउ करता है इनमें से, तो इंटरनेट ये सभी आपका अलाउ करता है, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट मेल प्रोग्राम्स automatically complete the following two parts, from and body, from and date, from and to, from and subject,
नन ऑफ दीज। तो मोस्ट मेल प्रोग्राम्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते हैं किन पार्ट्स में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी फ्रॉम एंड डेट। ये मोस्ट आपके मेल प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो कंप्लीट होते हैं 2 पार्ट्स में, ये नंबर 1 पे आता है फ्रॉम एंड नंबर 2 पे आती है आपकी डेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चंस के आपकी सीक्वेंस यहाँ पर अरेंज नहीं है, इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको उन्हीं 20 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताने कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स का ये पार्ट बन चुके हैं। और एज इट इज़ जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वैसे ही यहाँ पर आपके रखे गए हैं। वेयर इज़ द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर? आपके ऑप्शन है यहाँ पर इन द मॉडेम, इन द हार्ड ड्राइव, इनटू द सीपीयू, इन द डिस्क ड्राइव, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी इन द डिस्क ड्राइव। तो जो आपकी डिस्क आपकी कहाँ पर पुट की जाती है किसी भी कंप्यूटर में? इन द डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव में जो है एक डिस्क को रखा जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, द नेम अ यूजर assigns to a document is called dash, फाइल नेम, प्रोग्राम, डाटा, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी फाइल नेम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन के बारे में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें कि हमने रॉन्ग स्टेटमेंट देखी थी कि जो आपकी कंप्यूटर फाइल है उसमें जो आपकी एक्सटेंशंस जुड़ती हैं वो यूज़र के द्वारा नहीं जुड़ती है, बल्कि कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यूज़र्स असाइन अ डॉक्यूमेंट अ नेम, यूज़र असाइन टू अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को एक नाम अगर असाइन किया गया है किसी भी यूज़र के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? वो फाइल नेम कहलाता है। और जो भी आपकी एक्सटेंशंस जुड़ती है जैसे कि आपका .eg, .doc, ये सभी आपके एक्सटेंशंस जुड़ती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये यूज़र के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं की जाती है। ये सभी एक्सटेंशंस जो है वो कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ईमेल एड्रेस टिपिकली consists of a user ID followed by the dash sign and the name of the email server that manages the user electronic post office। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर @ हैश एंड स्टार या फिर नन ऑफ दिस। तो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी के ईमेल एड्रेस बने होंगे, आपको पता होगा कि ईमेल आईडी में आपकी सबसे पहले यूज़र आईडी आती है, उसके बाद साइन आता है। तो साइन कौन सा आता है आपका? यह आता आपका @ का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपका नेम ऑफ द ईमेल सर्वर आता है, जो भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है वो उसका नाम आता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है आपका ABC, यह आपका यूज़र आईडी होगा। उसके बाद आपका साइन यूज़ किया जाएगा @ का। उसके बाद जो भी आपका ईमेल सर्वर है, जैसे कि आपका गूगल है, तो गूगल जो है आपका कौन सा सर्वर देता है? आपका gmail.com। तो abc@gmail.com। तो ये इसमें ये 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। फर्स्ट वन आपका यूज़र आईडी होता है, उसके बाद जो आपका साइन यूज़ किया जाता है @, इसके बाद आपका आता है 3rd नंबर पे नेम ऑफ द ईमेल सर्वर। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइंड टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ अ डैश, इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट, कंपनी, सिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी इंडिविजुअल। अब पर्सनल कंप्यूटर की यहाँ पर बात की जा रही है। जब भी हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये किसकी नीड्स को पूरा करने के लिए है? किसी भी इंडिविजुअल के लिए। यदि आपके पास आपका अपना कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो वो किसकी नीड के लिए होगा? वो आपकी खुद की नीड के लिए होगा। तो इंडिविजुअली आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, CTRL, Shift and Alt are called dash keys। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जो आपके CTRL, Shift एंड Alt है, ये किस प्रकार की कीज़ हैं? ये क्या कहे जाते हैं? ये आपके मॉडिफायर कीज़ कहे जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फाइल डैश श्रिंक्स द साइज ऑफ अ फाइल सो इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस। स्कैनिंग, सिंथेसाइजिंग, डिफ्रेगमेंटिंग, कंप्रेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपकी फाइल साइज को श्रिंक करने की बात की जा रही है। तो फाइल को श्रिंक जब हम करेंगे तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होगी आपकी, ये यूज़ होगी आपकी कंप्रेशन, यानी फाइल को हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो फाइल कंप्रेशन श्रिंक्स द साइज ऑफ अ फाइल सो इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस। किसी भी फाइल को छोटा करने के लिए हम हमेशा उसे कंप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 20th क्वेश्चन है। पूछा गया है इन एडिशन टू द बेसिक टाइपिंग कीज डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड्स इंक्लूड डैश कीपैड टू efficiently move the screen based insertion point, एडिटिंग, नेविगेशन, लॉग, डॉक या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी नेविगेशन। ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी, इन एडिशन टू द बेसिक टाइपिंग कीज डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड्स इंक्लूड नेविगेशन कीपैड टू एफिशिएंटली मूव द स्क्रीन बेस्ड इंसर्शन पॉइंट। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए सभी क्वेश्चन जो हैं वो बेनिफिशियल होंगे। तो इसी तरह से आप डेली बेसिस पर जुड़े रहिएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ। डेली 9 o'clock इवनिंग 9 o'clock आपको ये डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आप इन सभी वीडियोस को रेगुलरली बेसिस पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।